हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता है मैं कुवैत में जॉब करता हूं और कुवैत में पिछले 5 सालों से मैं जॉब कर रहा हूं। तो काफ़ी सारा वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाला हुआ हूं और काफ़ी सारे भाई मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि भाई आप किस कंपनी में जॉब करते हो और आपके कंपनी का रिक्वायरमेंट कब कब निकलता है, मुझे बताओ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे कंपनी में बहुत सारा रिक्वायरमेंट निकला हुआ है और वो रिक्वायरमेंट कितना कितना क्वान्टिटी में है, क्या क्या ग्रेड का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, ये सारा कुछ आपको वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का मुझे कमेंट आ रहा था कि भाई आपके कंपनी का रिक्वायरमेंट मुझे बताओ। तो मेरे कंपनी का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, बहुत सारी चीज़ों के लिए निकला हुआ है, तो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे कोई बोल दिया कि भाई मेरे ऑफिस का आप प्रचार कर दो या वीडियो डाल दो, तो उससे क्या होता है कि उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ही कंपनी का रिक्वायरमेंट है, मैं इसी कंपनी में जॉब करता हूँ। इस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में मुझे बहुत सारा कुछ जो है नॉलेज है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कंपनी में 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे को बहुत सारा जानकारी इस कंपनी के बारे में है, तो इस वजह से मैं सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको मैं रिक्वायरमेंट भी दिखा दूंगा कि क्या क्या कैटेगरी के लिए रिक्वायरमेंट मेरे कंपनी में निकला हुआ है और आपको इस कंपनी में आने से क्या क्या बेनिफिट है। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ था आपको पहले ही, बहुत सारे भाई मुझे कमेंट में मतलब ये चीज़ें पूछ रहे थे कि आपके कंपनी का कब कब रिक्वायरमेंट निकलता है। तो इसीलिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं मतलब किसी ऑफिस का प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जो रिक्वायरमेंट ये निकला हुआ मेरे कंपनी का, ये सूरत में निकला हुआ है। सूरत में किस जगह पे है वो सारा कुछ मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, फोटो आप फोटो में भी देख लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी मतलब कि जैसे बोलते नहीं कि भाई कंपनी में टाइम पे सैलरी है कि नहीं है, क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन है। तो भाई कंपनी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है और पैसे भी आपको टाइम टू टाइम पे सैलरी मिल जाता है। सैलरी के लिए किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने के लिए भी मतलब रूम है, बगल में ही कंपनी के बगल में ही रूम है। सारा कुछ मेरे पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने सारा कुछ डाला हुआ है अपने ही कंपनी का। मैं खुद उसी कंपनी में काम करता हूँ, सारा कुछ मैंने डाला हुआ है कि कैंप कहाँ है, ऑलरेडी कैसे रहते हैं, कैसे कंपनी में काम करते हैं, सारा कुछ मैं डाला हूँ। तो जो भी भाई देखना चाहते हैं मेरे कंपनी का वीडियो वगैरह सब कुछ, तो मैं सब डाला हूँ मेरे वीडियो में, जाके आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो ये चीज़ें कि काफ़ी भाई जो कमेंट कर रहे थे कि भाई आप अपने कंपनी का रिक्वायरमेंट बताओ, तो मेरे ही कंपनी का रिक्वायरमेंट है। और उस रिक्वायरमेंट में जाने से पहले मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि दोस्तों देखो, कहीं पे भी आप जाओगे ना, अगर आपको वीज़ा लेना है किसी भी कैटेगरी का, तो ऐसे बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं यार कि मुझे वीज़ा दिला दो। तो मैं कोई दलाल, कोई एजेंट नहीं हूँ जो मैं वीज़ा दिला दूँगा, लेकिन हाँ आपको इतना हेल्प मैं कर सकता हूँ कि आपको मैं रिक्वायरमेंट बता सकता हूँ जहाँ पर आपको 100% आपको जॉब मिल जाएगा, किसी भी तरह का आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो ये मेरे ही कंपनी का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है और इसके साथ साथ मतलब इसी कंपनी में मैं जॉब करता हूं और सारा कुछ मतलब इसके बारे में मुझे पता है। कितना बजे सुबह ड्यूटी लगते हैं, कितना बजे छुट्टी होता है और खाने का क्या मतलब प्रोसीजर है। तो खाने का दोस्तों जैसा भी है मतलब कि हम लोग खुद बना के खा सकते हैं। 15 दिनार कंपनी खाने के लिए देती है। इसके साथ साथ जो जिस कैटेगरी के काम में आप जाओगे उसी हिसाब से आपको सैलरी लगेगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों कि मेरे कंपनी में सैलरी हर कंपनी से कम मिलता है। यानी कि अगर दूसरे कंपनी में आप जाते हो तो हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा मिले, क्योंकि मैं जिस कैटेगरी में मिग वेल्डर हूँ, आपको पता है मैं मिग वेल्डर हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। वीडियो डाला हूँ, वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा। तो मैं मिग वेल्डर हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। तो जब मैं गया हुआ था तो उस समय 105 + 15 मुझे मिल रहा था। तो धीरे धीरे काम करके मतलब 15-20 दिनार मेरा बढ़ भी गया था, तो 135 + 15 हो गया था। तो ये मान के चलो कि अभी का जो समय चल रहा है, जैसे अभी 2024 मतलब लग गया है 2024, ये मान के चलो कि आप अभी वीडियो देख रहे हो तो 2024 हो गया। तो इसके साथ साथ मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि नए साल पे मेरे कंपनी का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। तो इसीलिए जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। और ये नए साल में आपको जॉब लगे, आपकी जो भी कामना है, जो भी तमन्ना है आपका पूरा हो, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है जितने भी हमारे मित्र हैं। तो रिक्वायरमेंट दोस्तों आप यहाँ पे फोटो में देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर है और स्ट्रक्चर फिटर है, साथ ही साथ मिग वेल्डर है और साथ ही साथ ग्राइंडर भी है। तो सारा सैलरी आप देख सकते हो यहाँ पे, या यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप देख लो। सैलरी भी आपको मतलब जितना दिया हुआ है उससे उतना तक मिल सकता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। आप टेस्ट मारोगे, इंटरव्यू दोगे, तभी आपको सैलरी वहाँ पे डिपेंड करेगा। अगर जो भी भाई मतलब मुझे लगता है रिटर्नर लोगों के लिए ये सैलरी ठीक नहीं होगा। जो भी भाई नए हैं, जो पहली बार मतलब जाना चाह रहे हैं, अगर वो मान के चलो कि जाना चाहते हैं, अगर उनका सिलेक्शन इसमें होता है, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर हो, चाहे स्ट्रक्चर फिटर हो या गारंटर हो, तो ये मान के चलो घर खाते में जाने से बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप इस कंपनी में जाओगे तो आपको क्या होगा कि आप कंपनी
कंपनी में काम करोगे, जो बिल्कुल नए हैं ना, जो हेल्पर में जाते हैं, ग्राइंडर में जा सकते हैं, और जो नए लोग जाएंगे उनको मान के चलो एक तरह से एक फ़ायदा ये होगा कि आप ग्राइंडर में काम करेंगे, साथ ही साथ काम करते करते आप वेल्डर भी बन सकते हो, फिटर भी बन सकते हो, फैब्रिकेटर भी बन सकते हो। क्यों? क्योंकि हेल्पर में ग्राइंडर भले लिखा हुआ है, लेकिन आप हेल्पर में जाओगे तो इसके साथ साथ कभी आपको फिटर के साथ में डाल देंगे, कभी फैब्रिकेटर के साथ में डाल देंगे, कभी कभी वेल्डर के साथ में भी डाल देते हैं, कभी कभी ग्राइंडर में भी डाल देते हैं। तो आप जैसे आप काम करोगे, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उसी हिसाब से आपका ग्रेड भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। 1 साल 6 महीना, जितना जल्दी आप काम सीख जाओगे उतना जल्दी धीरे धीरे, जैसे फोरमैन लोग होते हैं तो वो रिपोर्ट देते रहते हैं इंजीनियर के पास में, तो क्या होता है कि उससे जब मालूम पड़ता है कि नहीं ये बंदा काम बढ़िया कर रहा है या इसको ड्राइंग के बारे में समझ में आ गया, तो धीरे धीरे आपका पोजीशन बढ़ जाता है। तो जो भी भाई नए मतलब जाना चाहते हैं, ये है रिक्वायरमेंट, और नंबर नीचे दिया हुआ है। ये किसी भी तरह का, दोस्तों मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो कि इंटरव्यू कब है। ऑलरेडी इंटरव्यू का डेट यहाँ पे डाला हुआ आप देख सकते हो, तो इंटरव्यू के बारे में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में कोशिश कीजिए कॉल करके पहले क्लियर कर लीजिए कि हाँ मतलब मैं जाना चाहता हूँ, या आप जिस भी कैटेगरी को, चाहे फिटर फैब्रिकेटर हो, चाहे मतलब फिटर हो या ग्राइंडर मैन हो, जो कुछ भी हो, चाहे मिग वेल्डर हो, आप अगर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जाके कॉल करके आप पहले क्लियर कर लो। फ़ोन से कोई काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो फ़ोन पे नहीं काम कीजिएगा, ये सीधा ऑफिस का है, सारा कुछ नीचे डाला हुआ, मोबाइल नंबर डाला हुआ, आप इस पर कॉल करेंगे, इनसे पूछेंगे, जैसा ये बताएंगे वैसा आप करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूँ कि ऑफिस चार्ज 60 से 65 हज़ार रुपया है। तो जो भी भाई नए जाने के लिए सोच रहे हैं, ये मान के चलो कि पहले अपना पैसे का व्यवस्था कर लीजिएगा। पैसा पहले तुरंत नहीं देना है, ठीक है। जब आप टेस्ट मारोगे, इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू में जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका पासपोर्ट लेंगे, तब भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब 10,000 रुपया लिया जाएगा, तब आपको पासपोर्ट दिया जाएगा मेडिकल कराने के लिए। जब आप मेडिकल करा लेते हो, मेडिकल करा के दे देते हो, पीसीसी दे देते हो, तब उसके बाद में जब वीज़ा स्टाम्पिंग का टाइम आता है, तब बाकी का थोड़ा बहुत पैसा जो भी होता है, मतलब एक साथ में आपको 60,000 या 65,000 नहीं देना है। आप कॉल करके इनसे पूछ लीजिएगा कि सर आपका ऑफिस चार्ज कितना है। तो भाई बताने को तो मान लो 70 भी बता सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से 5,000 10,000 कम कराएंगे तो जैसा भी उनको पॉसिबल रहेगा वैसा कम कर देंगे। रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मतलब कि इतना लंबा रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। तो आप मतलब कॉल करके पूछ लीजिएगा, सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा। इसके बावजूद अगर आपको कुछ पूछना है कि भाई ये कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है। इस वीडियो पे भी आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये चीज़ें बता दूं कि ये कंपनी मेन क्या है, सैलरी कम देती है, लेकिन नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए क्योंकि नया बंदा आएगा तो उसको क्या टाइम टू टाइम पे सैलरी मिल जाएगी। हम लोग अपना देश छोड़ के बाहर आते हैं पैसा कमाने के लिए, अगर हम कहीं ज़्यादा भी हमको सैलरी मिल रहा है, अगर टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या होता है ना कि दिल टूट जाता है कि अरे यार इतना दूर आके मैं काम कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मुझे टाइम पे सैलरी ही नहीं मिल रही है। तो सैलरी सबसे मेन होता है, टाइम पे अगर सैलरी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे कंपनी में दोस्तों टाइम पे सैलरी मिल जाती है। 29 से 30 तारीख के बीच में आपके ATM खाते में पैसा आ जाता है, सैलरी हर 29 से 30 तारीख तक। जब आप शुरू में जाओगे तो 1 पगार या 2 पगार आपको सैलरी जो भी है तो कैश देंगे। जैसे वो खाता खुलवा देते हैं बैंक में, उसी खाता जैसे खुलेगा उसके साथ ही आपको सैलरी जो भी रहेगा वो सीधा आपके ATM में आते रहेगा। और हर 1 तारीख को, यानी 30 से 1 तारीख तक के बीच में आपके ATM में सैलरी आ जाती है, कभी कभी 29 तारीख को भी आ जाता है। तो सैलरी में सबसे बढ़िया कंपनी है ये, काम भी बढ़िया करते हैं। बस यही है कि भाई मेहनती आदमी चाहिए, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, क्योंकि फोरमैन लोग भाई सब बगल में ही खड़े होकर काम कराते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई हम काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमको काम हर हाल में करना ही है। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए जा रहे हैं। कोई भी आदमी जब पैसे देगा तो ऐसे फ्री फोकट में नहीं देगा भाई, कि जो बंदे, बहुत सारे बंदे ऐसा सोचते होंगे कि अरे यार बाहर जाते हैं तो बहुत आराम रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्यूटी पीरियड में आपको ड्यूटी करना है। हाँ ये है लंच टाइम जो भी है, या मतलब कि बाथरूम वगैरह पेशाब सब जाना, तो ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल जा नहीं सकते, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम भाई दबा के लेते हैं, टाइम टू टाइम पे सैलरी मिलता है, सब कुछ मतलब ठीक ठाक है। यहाँ तक कि रहने के लिए रूम भी ठीक ठाक है। अगर आप मेरे कंपनी में आना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो भी जैसा भी आप कमेंट करेंगे कि भाई हाँ कुछ भी, और जैसे मैं जितना मुझे बताना था कि भाई खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेस मतलब कि मेस का 15 दिनार खाने का मिलता है, 15 KD। तो आप 15 दिनार में वैसे खाना होता नहीं है, लेकिन कंपनी 15 दिनार ही देती है खाने का, इससे ज़्यादा नहीं देती है। तो हम लोग भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो हमको 15 दिनार ही मिल रहा है, तो 15 दिनार फूड का सबका लगता है। तो 15 दिनार में होता नहीं है, खाने का लगभग 30 दिनार हो जाता है। मोबाइल खर्चा 5 दिनार लग जाता है, साथ ही साथ 20 से 25 दिनार खाने का लग जाता है खुराकी। तो ये मान के चलो 30 दिनार कम से कम खर्चा होगा। लेकिन हाँ ये है, घर खाते से बहुत अच्छा है। अगर आप मान लो ग्राइंडर में भी आते हो, 100 दिनार सैलरी है आपकी, तो ओवर टाइम वही मिल जाता है, फ्राइडे वगैरह कभी कभार मिल जाता है, तो आपको अच्छा सैलरी मतलब मिल जाएगा। मतलब ये मान के चलो घर खाते से बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम बाय टाइम ड्यूटी करना है। तो
ये था रिक्वायरमेंट मेरे कंपनी का और मैंने सोचा काफ़ी भाई कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे तो मैं इसी वजह से ये रिक्वायरमेंट डाल दिया हूँ। ये किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं ये पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड नहीं है। लेकिन हाँ ये है, जो ये वांट है ये फेक नहीं है, ये रियल वांट है। आप जब भी जाइएगा, मेरे तरफ से एक एडवाइस है कि जब भी आप जाइएगा पहले ही कॉल करके इनको क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। क्योंकि सूरत जाने में भाई मैं खुद ऑलरेडी मतलब कि सूरत अगर जाऊँगा तो मेरा खुद 2 दिन लग जाएगा ट्रैवल करने में ट्रेन से। सिद्धार्थनगर से ट्रेन से जाने में कम से कम 2 दिन लग जाएगा। तो आप जब भी मतलब जाइएगा इनसे पहले कॉल करके पूछ लीजिएगा कि सर रिक्वायरमेंट इतने तारीख को है तो मतलब मुझे कब आना होगा या मैं किस ग्रेड का हूँ, जो भी है आप इनसे पहले बातचीत कर लीजिएगा, सर्विस चार्ज के बारे में बातचीत कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप जाइएगा। बाकी जैसा भी आप कमेंट करेंगे, जो भी पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। बाकी जितना भी मुझे बताना था मैं सारा कुछ बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो मेरे फेसबुक पेज को भी जो है फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी नए भाई आने के लिए सोच रहे हैं उनकी कुछ मदद हो पाएगी। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।